नमस्कार बच्चों, अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पर मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। लेक्चर नंबर 7। बेटा आप कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पे लिखेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, पहले उसका नाम लिख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। बेटा जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो रास्ते होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट सिस्टम और एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। अगर हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट सिस्टम फॉलो करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो हमें एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा पार्टनर्स का हिसाब किताब रखने के लिए। क्या नाम है सर उसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस आएगा और सारी की सारी जितनी भी एडजस्टमेंट होती है, जैसे ड्रॉइंग की, आईओडी की, आईओसी की, कमीशन की, जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को बांटते हैं, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट को भी हम उसी अकाउंट में मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये कौन सा मेथड था? एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। एक हमारे पास दूसरा सिस्टम भी होता है, फिक्स कैपिटल सिस्टम। अगर हम फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो हमें एक अकाउंट नहीं मेंटेन करना पार्टनर्स का हिसाब किताब रखने के लिए, दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे बेटा। एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा उसके अंदर ओनली कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी। मतलब एक तो उनकी ओपनिंग कैपिटल लिखी जाएगी, एडिशनल कैपिटल लिखी जाएगी, और अगर कैपिटल में परमानेंट कोई विड्रॉल है तो उसको भी उसी अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जितनी भी एडजस्टमेंट होती है, ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, आईओसी की, सैलरी की, कमीशन की, बोनस की, सारी की सारी एडजस्टमेंट को एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन कर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बस ये फर्क है। फिक्स कैपिटल सिस्टम में दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट कैपिटल को छोड़कर करंट अकाउंट में जाएगी और कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं तो एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब कुछ उसी के अंदर रिकॉर्ड होगा, जो भी पार्टनर्स का हिसाब किताब है। ठीक है जी, क्लियर? तो जो मैंने बातें आपको अभी बोली हैं उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं बेटा। मैंने आपको बताया ना, कौन कौन से सर? बेटा फर्स्ट मेथड का नाम लिखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। दूसरे मेथड का भी नाम लिख लीजिए बेटा, फिक्स कैपिटल सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स कैपिटल सिस्टम की। अगर आप इस मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से, सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, तो आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा बच्चे। क्या नाम है उसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस एक अकाउंट मेंटेन करना है। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, वहां पर आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे थे? वहां पर आप पार्टनर्स का एक ही अकाउंट मेंटेन करते थे, ओनली कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब वो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे उसमें हम पार्टनर्स का हिसाब किताब रखने के लिए, उनके कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कौन सा मेथड फॉलो कर रहे थे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिक्स कैपिटल सिस्टम का अभी तक आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो यहां पर एक ही अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लिखिए, capital balances as well as all the adjustments are recorded in this account only। मतलब कैपिटल का बैलेंस भी इसी अकाउंट में लिखा जाएगा, सारी की सारी एडजस्टमेंट भी इसी अकाउंट में लिखी जाएगी। एंड दिस अकाउंट हैज डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। मतलब जब आप इस अकाउंट का बैलेंस करेंगे लास्ट में सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, तो हो सकता है इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकल जाए,
या हो सकता है डेबिट बैलेंस निकल जाए, मतलब हो सकता है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आए, डेबिट साइड का टोटल कम आए, तो आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब क्रेडिट बैलेंस निकले। हो सकता है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आए, क्रेडिट साइड का टोटल कम आए, तो क्या निकलेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है। तो मतलब जब आप इस मेथड से अकाउंटिंग करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम से, तो आप एक अकाउंट मेंटेन करते हैं और उस अकाउंट में ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये मैंने आपको बात बोली है, ठीक है। एक बात और लिखिए, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर बेटा हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन में बता नहीं रहा कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करना है, तो बेटा ऐसे केस में आप याद रखना आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। एक ही अकाउंट मेंटेन करके आएंगे आप, ठीक है सर। बेटा अगर आपको फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करना है तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताएगा कि आपको फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करना है, या फिर क्वेश्चन में ना करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा होगा। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो मतलब हमें हिंट मिल गया, तो इसका मतलब पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी मेंटेन होता है, कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन होता है, तो इसका मतलब कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है उस बिजनेस के अंदर, फिक्स कैपिटल सिस्टम। तो लिखिए यहां पर फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंदर, अगर बेटा आप फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं तो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, प्लस इसके साथ साथ आप एक और अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। उस अकाउंट का नाम मैंने क्या बोला, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो अकाउंट मेंटेन करने हैं। अब जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इस मेथड से, तो इसके अंदर ओनली कैपिटल का बैलेंस ही आएगा बेटा, सारी की सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। तो लिखिए, इन दिस अकाउंट amount of capital generally remains सेम, कैपिटल का बैलेंस सेम रहता है, एंड दिस अकाउंट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। और इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा बेटा, क्योंकि इस अकाउंट में ओनली कैपिटल का बैलेंस आ रहा है, कभी डेबिट बैलेंस नहीं निकल सकता। क्लियर है जी बेटा इसको, तो बेटा इसको हाईलाइट कर लो। तो जब आप पार्टनर का अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स कैपिटल मेथड से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली कैपिटल का बैलेंस आएगा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस निकलेगा इस अकाउंट का। सारी एडजस्टमेंट बाकी की कहां पर जाएंगी सर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ऑल दी एडजस्टमेंट्स, ऑल दी एडजस्टमेंट्स लाइक IOC, सैलरी, like IOC, salary, commission, drawings, IOD, profit, etc. recorded in this account, and this account has debit or credit balance। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो करंट अकाउंट होता है इसका जो बैलेंस निकलेगा वो हो सकता है डेबिट बैलेंस निकले, हो सकता है क्रेडिट बैलेंस निकले। मतलब हो सकता है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है करंट अकाउंट बनाते समय, हो सकता है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, किसी भी साइड का टोटल ज्यादा आ सकता है। तो कोई भी बैलेंस निकल सकता है, चाहे डेबिट बैलेंस निकल जाए चाहे क्रेडिट बैलेंस निकल जाए। आ गया समझ? यस सर। तो लो बेटा इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहां पर लिखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। अगर तो बेटा आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो बताओ कितने अकाउंट बनेंगे?
सर एक अकाउंट बनेगा, क्या नाम है उसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बनेगा, सब कुछ इसी के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो बना लेते हैं लगभग कैसा सा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बनाइए मेरे साथ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बनेंगे डेबिट साइड में। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स के जो नाम हैं वो है ए बी सी, तो ए बी सी का कॉलम बन गया। फिर दोबारा से क्रेडिट साइड बिल्कुल सेम तरीके से रिपीट होगी, डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी सी, सब कुछ इसी के अंदर आएगा। यस सर। कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा, क्या क्या इसके अंदर आ सकता है, मुझे अब बता दो फटाफट, क्या क्या इसके अंदर आ सकता है। बेटा पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल होती है, अगर उसका बैलेंस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उसको लिख दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको ओनली कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, ये नहीं बता रखा कि कैपिटल का बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो बेटा उसको क्रेडिट बैलेंस ही मानते हैं हमेशा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली डेबिट, तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस को बेटा आप यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट बैलेंस लिखेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहां पर लिखेंगे। क्लियर बेटा बात इतनी? तो ओपनिंग कैपिटल पता लग गई कैसे लिखनी है आपको। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर और पैसा लगाया, मतलब एडिशनल कैपिटल लगाई, तो लिख देंगे यहां पर बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। कैपिटल बढ़ती है ना बेटा उनकी, जब वो बिजनेस के अंदर पैसे लगाएंगे तो कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर्स की कैपिटल जब जब कम होती है तो बेटा डेबिट करते हैं। अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से कोई परमानेंट विड्रॉल किया है, ऐसा क्वेश्चन में हमें नजर आता है, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक। ये क्या था बेटा? ये थी बेटा एडिशनल कैपिटल, और ये क्या था बेटा? परमानेंट विड्रॉल। ठीक है सर। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, तो उनके अकाउंट में से ड्राइंग्स का पैसा डिडक्ट होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे टू ड्राइंग्स, क्योंकि सारी की सारी एडजस्टमेंट भी हम इसी अकाउंट से करेंगे। आईओडी का पैसा भी इसी अकाउंट से कटेगा। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है उनकी कैपिटल के ऊपर तो इसी अकाउंट के अंदर डालेंगे उसके। अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है तो इसी अकाउंट के अंदर डालेंगे बेटा उनके। अगर पार्टनर को कोई कमीशन मिलती है तो बेटा इसी अकाउंट के अंदर जाएगी। क्लियर है? और जो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बचता है सारी की सारी अप्रोप्रिएशन करने के बाद, वो भी तो हम पार्टनर्स में बांटते हैं ना, तो वो भी तो पार्टनर्स के खाते में जाएगा। प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सब कुछ बेटा इसी अकाउंट में। एक ही अकाउंट मेंटेन करना है अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं, और उस अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बेटा मतलब लॉस निकल गया, प्रॉफिट कमाया ही नहीं बिजनेस में, तो पार्टनर्स के खाते में भी लॉस जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से डिवाइड नहीं होता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया बच्चे समझ? यस सर। तो एक ही अकाउंट में सब कुछ हो गया। अब हो क्या सकता है, जब एंड में आप बैलेंस करेंगे इस अकाउंट का, तो हो सकता है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आए, हो सकता है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आए। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो यहां पे निकलेगा बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको पता है बेटा कौन सा बैलेंस बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था। अगर गलती से डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो बैलेंस कहां पर निकलेगा? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा ये कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो बेटा जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं, एक अकाउंट बनता है और उसी अकाउंट के अंदर सब कुछ मेंटेन होता है, और उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी निकल सकता है, डेबिट बैलेंस भी निकल सकता है। आई बच्चे आपको बात समझ? यस सर। फिर बाद में टोटल कर देते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है जी, क्लियर बात इतनी?
अगर बेटा आप दूसरा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं फिक्स कैपिटल सिस्टम, तो उसमें मैंने क्या बताया था, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में और बाकी सारी एडजस्टमेंट कहां पर, करंट अकाउंट में। तो बेटा कैपिटल का बैलेंस मुझे बताओ, इस यहां इस वाले अकाउंट में आपको कौन सा नजर आ रहा है? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विथड्रॉन। इसके अंदर मैंने जो भी लिखा बेटा ये कैपिटल के बैलेंस थे। इसके अलावा जो बाकी की चीजें आपको इस अकाउंट में नजर आ रही हैं, ये लो जी, ये क्या चीज है बेटा, ये एडजस्टमेंट है। क्लियर बेटा? यहां पर एक ही अकाउंट में आ रहा था। अब मैं बात कर रहा हूं फिक्स कैपिटल सिस्टम की, दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और एक कौन सा बनाएंगे, करंट अकाउंट। जो एडजस्टमेंट्स हैं वो करंट अकाउंट में जाएगी, और जो ऊपर मैंने कैपिटल के बैलेंसेस आपको बताए, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन, वो कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। मतलब ये वाला अकाउंट दो अकाउंट में स्प्लिट हो जाएगा, दो अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो लिखते हैं उसको भी, समझते हैं, आप लिखिए मेरे साथ। फिक्स कैपिटल सिस्टम इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर बेटा आप फिक्स कैपिटल सिस्टम के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आपको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। नंबर 1 क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर, एंड सेकंड कौन सा है बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहला अकाउंट ये, दूसरा अकाउंट ये। तो बनाते हैं पहला अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स ए बी सी, फिर दोबारा से क्रेडिट साइड रिपीट, डेट, पर्टिकुलर्स ए बी सी। क्या आएगा सर इस अकाउंट में, बेटा ओनली कैपिटल का बैलेंस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब आप इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा और हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप सारी की सारी एडजस्टमेंट एक सेपरेट अकाउंट से मेंटेन कर रहे हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिखा रखी होगी वो यहां पर लिख देना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बेटा। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दे रखी है तो बाय बैंक करके लिख देना, क्योंकि ये कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल में ऐड होगा। अगर क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉ दे रखा है, परमानेंट विड्रॉल, तो बेटा यहीं पर लिखा जाएगा, उनके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट होगा टू बैंक करके। ये परमानेंट विड्रॉल है बेटा, ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग करंट अकाउंट में जाएगी। तो हमेशा इधर वाली साइड का बेटा टोटल ज्यादा आएगा और यहां पर बैलेंस निकलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा और डेबिट साइड में बैलेंस निकलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। बस कैपिटल अकाउंट के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। मैंने क्या बताया, एक ओपनिंग कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल, एक परमानेंट विड्रॉल, इसके अलावा कुछ नहीं आता इस अकाउंट में। सर तो बाकी कहां पर जाता है बेटा, दूसरे अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम ए बी सी, फिर दोबारा से रिपीट होगा, डेट, पर्टिकुलर्स ए बी सी। अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स बेटा रह गई, वो सारी की सारी इस अकाउंट में आ जाएगी। और कुछ भी आएगा सर? हाँ जी बेटा, एक चीज और आ सकती है, करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस। अगर बेटा क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्वेश्चन साइलेंट है, बता नहीं रखा कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो बेटा उसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं और यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देते हैं। कैपिटल के बैलेंस नहीं, करंट अकाउंट के बैलेंस लिखने हैं आपने इस अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं और साथ में लिख रखा है डेबिट बैलेंस ब्रैकेट में, तो बेटा इधर वाली साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब उनका अकाउंट माइनस में चल रहा था पहले से। सारी की सारी एडजस्टमेंट इसी अकाउंट के अंदर। बेटा कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, बेटा कमीशन की,
जो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बचता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी इसी अकाउंट में जाएगा। अगर पार्टनर्स ने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, तो टू ड्राइंग्स करके पैसा डिडक्ट कर लिया जाता है। ड्राइंग्स के ऊपर अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि आईओडी भी चार्ज होता है, तो आईओडी का पैसा भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट में जा ही नहीं रहा बिजनेस, लॉस में चल रहा है, तो लॉस भी तो डिवाइड होगा पार्टनर्स में, लेकिन कौन से अकाउंट से होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। अब जब आप इस अकाउंट का बैलेंस करेंगे बेटा, दोनों साइड के टोटल को कंपेयर करेंगे, तो हो सकता है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, हो सकता है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो बैलेंस कहीं पर भी निकल सकता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बेटा ज्यादा आया तो बताओ बेटा बैलेंस कहां पर निकलेगा? अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो बेटा जो आपका बैलेंस है वो डेबिट साइड में निकलेगा, तो आपने डेबिट साइड में लिख देना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा बैलेंस होता है बेटा? ये क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा। मतलब जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है वो बिजनेस के अंदर प्लस में चल रहा है, मतलब उनका पैसा बिजनेस के पास पड़ा है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ जाए, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ जाए, तो बेटा बैलेंस यहां पर निकलेगा। इसका मतलब पार्टनर्स का खाता बिजनेस में माइनस में चल रहा है, डेबिट बैलेंस, ये मतलब होता है। फिर बाद में क्या करते हैं? टोटल कर लेते हैं। और बेटा ये जो कैपिटल और करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस आप निकालते हैं एंड में, ये बैलेंसेस कहां पे ट्रांसफर होते हैं? एट द एंड बैलेंस शीट में। अगर तो क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाता है। क्यों जाता है? अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब पार्टनर्स का पैसा बिजनेस के पास पड़ा है और दोनों को हम एक दूसरे से अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से क्या मानते हैं? सेपरेट। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से वो पैसा जो पार्टनर का पड़ा है बिजनेस के पास, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। लेकिन अगर पार्टनर्स का खाता बिजनेस में माइनस में चल रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। यस, बिजनेस ने इसका मतलब पार्टनर से पैसा वसूलना है, आने वाले समय में पैसा लेगा, क्योंकि उनका खाता माइनस में चल रहा था, तो बेटा एसेट होता है वो पैसा। तो अगर डेबिट बैलेंस तो एसेट साइड में लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं। तो आपको पता लग गया बेटा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो होता है वो दो सिस्टम से मेंटेन किया जा सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, फिक्स कैपिटल सिस्टम। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में एक अकाउंट मेंटेन होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी अकाउंट के अंदर सब कुछ आएगा, डेबिट बैलेंस भी निकल सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी। लेकिन अगर आप फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल के अंदर कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारी एडजस्टमेंट्स, क्रेडिट बैलेंस भी निकल सकता है, डेबिट बैलेंस भी निकल सकता है। ये था बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब अगले लेक्चर में इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर।